हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे स्कैल्प, उसकी लेयर्स क्या क्या होती हैं, ब्लड सप्लाई क्या है और नर्व सप्लाई क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, कई बार लॉन्ग नोट भी इसमें से आता है। वाइवा में से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैल्प, द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट फॉर्म्स द स्कैल्प। जो क्रेनियल वॉल्ट हमारा रहता है उसके ऊपर ये जो सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग रहती है वो है स्कैल्प। ठीक है। नाउ लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। तो देखिए हम इसे निमोनिक के तौर पे कैसे याद रख सकते हैं, SCALP, इसी के नाम से लेयर्स आ रही हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा स्किन। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो स्किन रहती है। नेक्स्ट आता है स्किन के बाद में कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट लेयर हमारी स्किन हो गई, देन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम सुपरफिशियल फेशिया भी बोलते हैं। देन है हमारा एपोन्यूरोसिस और डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के जस्ट बाद डीप फेशिया। देन आते हैं हम लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, लूज एरियोलर टिश्यू। एंड लास्ट में रहती है हमारी जो बोनी पार्ट रहता है वो हमारा पेरिक्रेनियम रहता है। ठीक है। तो ये लेयर्स जो होती हैं 5 लेयर्स हैं। ये 5 लेयर्स जो हैं वो स्कैल्प बनाती हैं और देखिए इसी में ही स्कैल्प में ही इसका निमोनिक है। ठीक है। मोस्ट मूवमेंट्स अकर बिटवीन द एपोन्यूरोसिस एंड पेरिक्रेनियम। तो एपोन्यूरोसिस और पेरिक्रेनियम के बीच में ही मोस्टली मूवमेंट्स जो होते हैं वो रहते हैं। तो इन लेयर्स को हम डिटेल में देखते हैं। नाउ सबसे पहली लेयर है हमारी स्किन। स्किन जो है वो इट इज थिक एंड हेयरी, इट हैज़ अ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, तो ये देखिए ये है स्किन जिसमें हेयर रहते हैं और थिक होती है ये। यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है। सेकेंड लेयर जो है हमारी सुपरफिशियल फेशिया, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो सेंटर में ये ज़्यादा फाइब्रस और डेंसर रहता है कंपेयर टू एजेस और पेरिफ्री। ठीक है। तो सुपरफिशियल फेशिया जो है देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स हमें तो रिच इन वस्कुलर सप्लाई रहता है। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। नेक्स्ट आते हैं हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि हमारी थर्ड लेयर है। इसे हम डीप फेशिया भी बोलते हैं। तो इसका एक्सटेंड अगर हम लोग देखते हैं तो एंटीरियर में ये एंटीरियरली ये फ्रंटालिस मसल के साथ में अटैच्ड होती है। ठीक है, आगे की तरफ जो हमारा एपोन्यूरोसिस रहता है तो एंटीरियर में ये फ्रंटालिस मसल के साथ में रहती है। देन पोस्टीरियरली अगर हम इसका देखते हैं तो ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस पर रहती है। अब एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस हमने पढ़ा था, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे ये रहती है, तो अटैच पोस्टीरियरली जाती है। और यहीं पर हमने इसी के साइड में हाईएस्ट न्यूकल लाइंस के बारे में भी देखा था। तो आप इसी चैनल पर पोस्टीरियर व्यू जो है या नॉर्मा ऑसिपिटालिस वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें हमने एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड न्यूकल लाइंस को डिस्कस किया है। देन साइड में ये आती है सुपरफिश। ये देखिए यहाँ पे टेम्पोरल लाइंस रहती हैं। ये टेम्पोरल लाइन ये सुपरफिशियल होती है और ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है, सॉरी ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन रहती है और इसी के नीचे जो रहता है ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन होती हैं। तो ये मिलके टेम्पोरल लाइन बनाती है। तो यहाँ साइड में इनका एक्सटेंशन जो रहता है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन में रहता है और यहाँ पर जाइगोमेटिक आर्च तक रहता है। ठीक है। तो एपोन्यूरोसिस, जिसे हम डीप फेशिया भी बोल रहे हैं, इसमें हमें एक बात और याद रखनी है जो हम अगली स्लाइड में भी देखते हैं लूज एरियोलर टिश्यू को पढ़ने से पहले, कि सबसे पहले तो हमने बोला कि एंटीरियरली एक्सटेंड कर रही है फ्रंटालिस मसल पे एंड पोस्टीरियरली ये जा रही है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड हाईएस्ट न्यूकल लाइन। ठीक है, और साइड में ये जा रही है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड जाइगोमेटिक आर्च। तो यहीं पर एक मसल का अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो वो
कौन सी मसल होती है? ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, ठीक है, ऑसिपिटो फ्रंटालिस। अब देखिए यहाँ सेंटर में जो है हमारा एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस होता है। यहाँ पर भी अगर हम इसे देखें तो ये हमारा एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस हमारा रहता है, डीप फेशिया जिसे, सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये रहता है, यहाँ पर इनका एक मसल का जो अटैचमेंट होता है ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल, जिसकी 2 बैली होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑसिपिटल बैली को देखते हैं। ऑसिपिटल बैली जो रहती हैं वो सुपीरियर न्यूकल लाइन के ऊपर रहती हैं। ये ऑसिपिटल बैली कहाँ पे है? ये यहाँ पे पीछे की तरफ ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस के यहाँ पे जो लाइंस रहती हैं वहाँ पर ये सुपीरियर न्यूकल लाइंस के वहाँ से ये स्टार्ट होती हैं। देन इसे सप्लाई कौन करता है? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच? पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, ठीक है, फेशियल नर्व की पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच रहती है। ये हमारा पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर पार्ट में ऑसिपिटल बैली रहती है। एंटीरियर पार्ट में हमने बोला ये एक्सटेंड करती है, जो एपोन्यूरोसिस एक्सटेंड कर रहा है फ्रंटालिस मसल से, है ना। अब ये जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल जो है उसकी फ्रंटल बैली रहती है, ठीक है। और ये कहाँ पे एक्सटेंड करती है? आईब्रो, स्किन ऑफ द आईब्रो एंड ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाइस से के वहाँ पर जाती है ये। और इसे सप्लाई कौन करता है? देखिए फेशियल नर्व की ही टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिक ब्रांच रहती है, वो इसे सप्लाई करती है, ठीक है। टेम्पोरल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो बोन रहती है हमारी टेम्पल बोन रहती है, और ये जो रहती है हमारी जाइगोमेटिक आर्च रहता है, बोन रहती है। तो ये हमारी, इसीलिए हमें इसे ये वाली और ये सप्लाई करती है। तो कभी भी आप एक बात ध्यान रखिए कि फेशियल नर्व जो है वो मोटर नर्व है ना, ये मोटर नर्व है। और आप कहीं किसी भी डायग्राम में अगर येलो कलर में देखते हैं तो आप हमेशा समझ जाइए कि ये मोटर नर्व है। तो देखिए इसे बहुत इजी डायग्राम से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सेंटर में, ये जो सेंटर में है हमारा एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ये वाला, एंड इसके पीछे ये हमारी ऑसिपिटो फ्रंटालिस का अटैचमेंट है। तो ये हमारी ऑसिपिटल बैली हो गई, और ये हमारी बैली जो हो गई ये हमारी फ्रंटल बैली हो गई, ठीक है। अब ये इस तरीके से यहाँ पे ये अटैचमेंट, इसका ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का अटैचमेंट इन्होंने हमें बताया, जो इम्पॉर्टेंट है, हमें वाइवा में पूछा जा सकता है इसके बारे में। और ये हमने अटैचमेंट देखा ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ में। देन अब हम देखते हैं कि जो स्कैल्प है ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंटीरियरली ये एक्सटेंड होता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। तो ये जो होती है ना हमारी, ये वाली हमारी सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, यहाँ से ये एंटीरियरली है। पोस्टीरियरली अगर हम देखते हैं तो ये आता है हमारा ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, और ये जो हमारी लाइंस रहती हैं ये न्यूकल लाइंस होती हैं, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर न्यूकल लाइन, ठीक है। और ईच साइड की बात करें अगर हम, तो ये हमारी टेम्पोरल लाइन में ये हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन रहती है, यहाँ पर रहती है। पहला अटैचमेंट कहाँ हो गया? सुप्रा ऑर्बिटल। सेकेंड अटैचमेंट हमारा एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड न्यूकल लाइंस, सुपीरियर न्यूकल लाइंस। एंड थर्ड साइड वाला अटैचमेंट हो गया हमारा एक्सटेंड, जो हो गया हमारा सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है। तो ये भी वाइवा में पूछा जाता है कि स्कैल्प कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो आपको ये वाला पार्ट पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, ठीक है। तो इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं बहुत इजी वे में। उससे पहले हमें इस डायग्राम को, अभी हमें बहुत थोड़ा टफ लग रहा है बट ये बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है हमें कैसे याद रखना है, फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, फ्रंट ऑफ द ईयर, सॉरी, ये जो फ्रंट ऑफ द ईयर से आगे जो भी ये पार्ट आता है वो हमें उसे हमें पहले देखना है। तो सबसे पहले फ्रंट में अगर हम देखते हैं तो ये है हमारी सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, ये है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है, ये वाली, ये हमारी सुप्रा ट्रॉक्लियर हो गई और ये हमारी सुप्रा ऑर्बिटल हो गई। ईयर से पहले ही हमारी
जो नेक्स्ट आर्टरी है वो है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये 3 है हमारी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, ऑरिकल से पहले सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। नाउ ईयर के बाद वाली यानी बैक ऑफ द ऑरिकल, ठीक है, वो है हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल आर्टरी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो गया ईयर से पहले सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, ये 3 आर्टरी हैं। देन बैक ऑफ द ईयर अगर हम लोग देखें, ऑरिकल के पीछे की तरफ देखें, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, देन ऑसिपिटल आर्टरी। ठीक है, इस डायग्राम को आपको 3-4 बार बनाकर देखना है, तो आप इसे बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं। और देखिए, मतलब इनकी जो नाम है उन्हीं से हमें इनके नाम याद हो सकते हैं, जैसे कि सुप्राट्रॉक्लियर है ना, सुप्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिट से पहले, सुपरफिशियल टेम्पोरल, टेम्पोरल ये टेम्पल बोन है, उसके ऊपर जो सुपरफिशियल पार्ट रहता है। ऑरिकल है, ऑरिकल के पीछे, तो ये हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ऑसिपिटल बोन आती है, तो ये हमारी ऑसिपिटल आर्टरी होगी। ऐसे हमने इसकी आर्टीरियल सप्लाई देखी। कितनी है टोटल आर्टीरियल सप्लाई हमारी? 5 है। 3 तो हमारी ऑरिकल से पहले और 2 हमारी ऑरिकल के बाद। अब हम लोग इसका वीनस सप्लाई देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है वीनस सप्लाई भी इसका। ये डायग्राम हमें थोड़ा टफ लग रहा है, बट ये बहुत इजी डायग्राम है अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप याद रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसे 3 पार्ट में हम इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये सुप्राट्रॉक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये वेन जो है मीडियन ऑफ द आई के यहाँ पर आकर ज्वाइन होके एंगुलर वेन बनाती हैं। ठीक है, ये हमारी बन गई एंगुलर वेन। यहाँ से ये वेन जो है नेक्स्ट नीचे आती है, वो हमारी फेशियल वेन देती है, और इस जगह पे ये एक डीप ब्रांच दे देती है, डीप फेशियल वेन। ठीक है, डीप फेशियल वेन के बाद में ये नीचे आती है, तो ये है हमारी कॉमन फेशियल वेन। ठीक है, सबसे पहला हमारा हो गया सुप्राट्रॉक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये दोनों इन्होंने बनाया एंगुलर वेन। एंगुलर वेन के बाद में ये आ गई हमारी ये हमारा फर्स्ट हमारी सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, देन एंगुलर वेन, देन हमारी फेशियल वेन। फेशियल वेन फिर जब नीचे की तरफ आएगी तो ये हमारी कॉमन फेशियल वेन। ठीक है, ये हमने एंटीरियर साइड में पढ़ा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट से पहले हम थर्ड पार्ट को समझेंगे। ये देखिए, ये है हमारा ऑरिकल, ऑरिकल से पीछे की तरफ। ठीक है, ऑरिकल से पीछे की तरफ है हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, देखिए पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है। ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन जा रही है हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो पार्ट है, मतलब कॉमन फेशियल वेन आई है हमारी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, और ये जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन का जो ये पार्ट है, ये आया है हमारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल, और बाद में ये कहाँ पे जा रही हैं? सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर जाएंगी बाद में? सबक्लेवियन वेन। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट को सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, एंगुलर वेन, फेशियल वेन, और ये वाला पार्ट जो है वो डीप फेशियल वेन, ये हमारी कॉमन फेशियल वेन जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में गई। ऑरिकल के पीछे अगर हम देखते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, देन पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन कहाँ गई हमारी? एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। ठीक है, ये तो हमारा बैक ऑफ द ऑरिकल था पोस्टीरियर साइड में। अगर हम एंटीरियर आगे की बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसमें सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये वाली जो है अब हमारी कौन सी है? ये है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये फिर नीचे डाउनवर्ड्स करेगी और मैक्सिलरी वेन के साथ में ज्वाइन होगी, है ना। ये फ्रंट ऑफ द ऑरिकल के वहाँ पर सुपरफिशियल वेन
किससे जाके ज्वाइन होगी? मैक्सिलरी वेन के साथ में। ये मैक्सिलरी वेन के साथ में यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद में ये क्या बना रही है हमारी? रिट्रोमैंडिबुलर वेन। रिट्रोमैंडिबुलर वेन यहाँ से फिर ये दो डिवीजन में डिवाइड हुई, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये है हमारा एंटीरियर डिवीजन और ये है हमारा पोस्टीरियर डिवीजन। अब क्या होता है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन वाली है ना, ये क्या करती हैं? ये कह रही हैं कि भाई हमें तो दोनों तरफ जाना है, एक तरफ नहीं जाएंगे। जैसे कॉमन फेशियल वेन भी अपनी जगह और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन भी एक सिंगल एक्सटर्नल जुगुलर वेन में गई, ये बोली नहीं हमें तो दोनों में ड्रेन करना है। तो क्या होगा, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन हमारी चली गई है इंटरनल जुगुलर वेन में, और ये वाला जो पोस्टीरियर डिवीजन है हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, ये हमारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन में चला गया है। ठीक है, ये देखिए। तो इसे बहुत ईजी वे में हम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम एक आई ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम एक इसे ईयर ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या होगा, देखिए ईयर हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला, ये दोनों हमारी सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पर आई हमारी एंगुलर वेन देके, और इसने बनाया फेशियल वेन। फेशियल वेन हमारी कॉमन फेशियल वेन में जाकर, और ये हमारी ज्वाइन हो गई है इंटरनल जुगुलर वेन में। यही तो कह रहा है वो। उसके बाद हम पोस्टीरियर पार्ट वाला देखते हैं। ये है हमारी सुपरफिशियल, सॉरी, ये हमारी ईयर के पीछे हो रहा है ना, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ठीक है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन हमारी नीचे की तरफ आई, और ये आई हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में आकर ये ड्रेन हो गई। अब अगर इन फ्रंट ऑफ द ईयर में हम देखें तो ये है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल, फिर ये आके मैक्सिलरी वेन के साथ में जुड़ी, इसने बनाया रेट्रोमैंडिबुलर वेन। इसने दो डिवीजन दिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर हमारा गया इंटरनल जुगुलर वेन में, और पोस्टीरियर हमारा गया एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, और बाद में ये दोनों कहाँ चले गए? सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, तो ये इसका वीनस सप्लाई है। ठीक है, बहुत इजी है। इस डायग्राम से अगर आप याद करेंगे और 4-5 बार अगर आप इसको बना लेते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए इस डायग्राम से हम देखते हैं, डायग्राम आपको उस डायग्राम से याद करना है, बट इसको भी आप देख लीजिए। देखिए सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर यहाँ से आई, ये हमारी एंगुलर वेन बनी। एंगुलर वेन बनने के बाद में ये हमारी फेशियल वेन बनी। फेशियल वेन ने एक डीप फेशियल वेन दे दिया, उसके बाद में इसने कॉमन फेशियल वेन दे दिया, और ये हमारी इंटरनल जुगुलर वेन में चली गई। अब पोस्टीरियर पार्ट ईयर के पीछे की तरफ देखें, है ना, तो ये हो गई हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और ये नीचे चली गई हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, और बाद में ये सब मिलके हमारे चले गए सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम फ्रंट ऑफ द ऑरिकल के, वहां पे गए तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है। ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल के अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले ये मिला और ये मैक्सिलरी वेन के साथ में ज्वाइन हुआ। यहाँ से इसने सुपरफिशियल टेम्पोरल है ये, और ये मैक्सिलरी वेन है, उसमें ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन से जुड़ा। नीचे जाने के बाद में ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन दे दिया इसने, और ये फिर एक इंटरनल में चला गया और एक हमारा एक्सटर्नल में चला गया, और इस तरीके से फिर ये लास्ट में यहाँ पर एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो हमारा सबक्लेवियन वेन में इनमें चला गया। तो अब इस डायग्राम से याद रखना है। नाउ इनके अलावा एमिसरी वेन्स भी रहती हैं दैट कनेक्ट द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स, जो क्रेनियम के बाहर होती हैं, विद इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस के साथ में, जिससे कि क्या होगा, प्रेशर इक्वलाइज होगा। तो दो तरीके की एमिसरी वेन होती है, पैराइटल एमिसरी वेन जो हमने देखा था पैराइटल फोरामेन से निकली थी। देन सेकेंड एमिसरी वेन जो है मेस्टॉइड एमिसरी वेन, जो मेस्टॉइड फोरामेन से निकली थी। तो पैराइटल एमिसरी वेन कहाँ जाती है? सुपीरियर सैजिटल साइनस में, और मेस्टॉइड वाली जाती है हमारी सिग्मोइड साइनस में। और भी बहुत छोटी छोटी वेन्स है, बट हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें वो देखना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा नर्व सप्लाई। ठीक है, तो जब भी आप येलो पार्ट में देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये नर्व सप्लाई रहता है ना।
तो अब यहाँ पे भी इसे भी हम उसी तरीके से याद करेंगे, ऑरिकल से पहले, मतलब कि फ्रंट ऑफ द ऑरिकल एंड बैक ऑफ द ऑरिकल, है ना। तो पहले हम फ्रंट ऑफ द ऑरिकल देखते हैं। तो ये है हमारा सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। देखिए इन दोनों का नाम यहाँ पर सेम आ रहा है ना। देन जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, थर्ड वाला जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ये हमारा जाइगोमेटिको टेम्पोरल है। तो यहाँ पर टेम्पल बोन रहती है एंड जाइगोमेटिक बोन रहती है। एंड फोर्थ है हमारा ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सुप्रा ट्रॉक्रियल, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, है ना। इन्हें मैंने एक साथ बताया है। बीच में मैंने टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व को छोड़ा है, या टेम्पल बोन के यहाँ पर जो फेशियल नर्व की जो ब्रांच है, टेम्पोरल ब्रांच, इसे मैंने अलग से लास्ट में बताया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोटर सप्लाई है, ठीक है। बाकी ये सारी जो है ना, ये सेंसरी हैं, है ना। तो चार हमारी फ्रंट ऑफ द ऑरिकल में जो नर्व सप्लाई है वो हमारी सेंसरी नर्व सप्लाई है, और मोटर नर्व सप्लाई इसमें जो है वो हमारा टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है। तो ये वाइवा में पूछा जाता है, और कई बार नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प भी आ जाता है। तो हम आपको ये डायग्राम अच्छे से बताना है, ठीक है। देन ये तो हमने फ्रंट ऑफ द ऑरिकल बोला। देन हम देखते हैं बैक ऑफ द ऑरिकल। अब बैक ऑफ द ऑरिकल में भी ऐसे ही सेंसरी एंड मोटर है। तो सबसे पहला हमारा नाम हमें याद रखना है ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व, ठीक है, ये वाला। देन ऑसिपिटल से हमें याद रखना है ग्रेटर ऑसिपिटल। ग्रेटर है तो लेसर भी होगी, लेसर है तो हमारी थर्ड भी होगी, है ना। तो ग्रेटर ऑसिपिटल, देन लेसर ऑसिपिटल एंड देन थर्ड ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल की ही तीन होगी, ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व, फिर ऑसिपिटल की ही हमारी तीन होगी, ग्रेटर, लेसर एंड थर्ड, है ना। ये तीन ऑसिपिटल की होगी। तो ये चारों हमारी सेंसरी नर्व सप्लाई है, और इसमें जो मोटर नर्व सप्लाई है वो है हमारी फेशियल नर्व की पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। तो ये हमारी फेशियल नर्व की ही पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है, और ये मोटर सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में हमारी दो मोटर सप्लाई कौन हो गई है? फेशियल नर्व की ही टेम्पोरल ब्रांच एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ये हमारी नर्व सप्लाई हो गई। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, बैक ऑफ द ऑरिकल, ठीक है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी ये हमारा स्कैल्प है, ये स्कैल्प है, इसके फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, ऑरिकल से पहले वाले में ये हमारा प्री ऑरिक्यूलर, और ये है हमारा पोस्ट ऑरिक्यूलर, ठीक है। उन लिम्फ नोड्स के अंदर इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज रहता है, ठीक है। तो प्री ऑरिकुलर में पैरोटिड वाला रहता है पार्ट, और पोस्ट ऑरिकुलर में मैस्टॉइड एंड ऑसिपिटल वाला पार्ट रहता है। तो हमने स्कैल्प में लिम्फेटिक हैं, वो एक तो हमारा ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी लेयर्स ऑफ स्कैल्प आता है तो आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। नेक्स्ट, अगर ऑसिपिटोफ्रंटालिस का पूछ लिया जाता है तो आपको ये डायग्राम भी बनाकर बताना है। देन एक्सटेंट हमने समझने के लिए देखा। आर्टीरियल सप्लाई में हमें पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये आर्टीरियल पार्ट वाला बनाना है, इसको नहीं बनाना है ना, नर्व वाला पार्ट नहीं बनाना। पहले आर्टीरियल अगर पूछा है तो उसी को डिस्क्राइब करना है। देन वीनस सप्लाई में आप इस डायग्राम से बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी वे में ये याद रहेगा। देन एमिसरी वेन हो गया, नर्व सप्लाई हमने देख लिया, ये डायग्राम हमें बनाना होगा, और लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने देखा। आई होप आपको यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। देन मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आपको यहाँ एक बात हम भूल गए हैं कहना,